मनोज जरांगे पाटिल, इन्होंने कल जैसे ही अनाउंस किया कि वो विड्रॉ करेंगे, एक तरह से महाविकास आघाड़ी और महायुति में क्लियर कट बैटल होने जा रही है। जहां जो वोट कटवा हम जिसको बोल सकते हैं, वो वोट कटवा जिसकी वजह से हरियाणा में बड़े पैमाने पे बीजेपी को एक फायदा हुआ था, वो इस बार नहीं दिख रहा है। और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी ही महायुति के आगे है, ऐसा लग रहा है। अभी ऐसा एक 5 कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे महाराष्ट्र में ऐसी है जिसके ऊपर केवल महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे देश का ख्याल रहेगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बारामती। बारामती में अजीत पवार, उनके खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार और सबसे ऊपर बैठे हुए चाचा शरद पवार। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अजीत पवार का डिफीट हो जाता है तो ये उनके पॉलिटिकल करियर का दी एंड भी हो सकता है। इतना ये इलेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि बारामती में सुप्रिया, उनकी बहन, उन्होंने उनकी ही वाइफ को, सुनेत्रा को हराया था। तो बारामती में क्या होगा सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी यानी माहिम और वर्ली, जहां से 2 ठाकरे, जवान ठाकरे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वर्ली में आदित्य ठाकरे और माहिम में अमित ठाकरे। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ये कहना है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों ने कई बार बीजेपी की नहीं सुनी है। जैसे कि बीजेपी चाहते थे कि अमित ठाकरे को एक प्रकार से केक वॉक मिले और सदा सरवणकर विड्रॉ करे, लेकिन एकनाथ शिंदे के खेमे ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से राज ठाकरे नाराज हो गए। कल उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग में एकनाथ शिंदे के ऊपर बहुत अपना तंज भी कसा। उन्होंने कई बार उनको क्रिटिसाइज किया। तो एक तरह से ना एकनाथ शिंदे ने उनका सुना है और अजीत पवार को भी ये प्रेशर था कि वो अपने नवाब मलिक, मानखुर्द शिवाजी नगर से, वहां से उनको विड्रॉ करवाए। या तो बीजेपी ने बोला था कि हम उनका कैंपेन नहीं करेंगे, लेकिन अजीत पवार ने वो भी नहीं माना। एक तरह से बीजेपी की जो भी डिक्टेट है, ये दोनों पार्टियों ने नहीं मानी है और वो अपने ही लाइन पे चल रहे हैं। एक तरह से ये बीजेपी का एक डिफीट मानना चाहिए। तो ये अमित ठाकरे के खिलाफ तो एक तीनों शिव सैनिक है, एक तरह से सदा सरवणकर है और महेश सावंत है। तो वर्ली में जिसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया कि आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवरा है। लेकिन इसके अलावा 2 और कॉन्स्टिट्यूंसी इंपॉर्टेंट है, वो यानी सीएम और डिप्यूटी सीएम की। तो ये सीएम की यानी नागपुर दक्षिण पश्चिम, जहां से उनके खिलाफ प्रफुल्ल गुड़धे पाटिल, फॉर्मर मिनिस्टर विनोद गुड़धे पाटिल के बेटे, ये खड़े हैं। और थाना की कोपरी पाचपाखड़ी एरिया में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केदार दिघे, जो कि एकनाथ शिंदे के गुरु के भतीजे हैं या भतीजे हैं, वो खड़े हैं। तो एक तरीके से ये पांच कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जहां का रिजल्ट जो भी रहेगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल से पूरा राज्य का रिजल्ट डिपेंडेंट रहेगा। और ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट ना ही सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं साथ में कुछ 1-2 चीज़ें वो भी बताना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के हाल 1 मैन आर्मी नाना पटोले, क्योंकि वो किसी को साथ में नहीं लेके चलते, इतने बुरे हाल में है कि कोल्हापुर में वो अपना कैंडिडेट भी दे नहीं पाए। एक कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के बारे में ऐसा होना ये गलत है, लेकिन ये हुआ है।
आज कोल्हापुर में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है, जो नहीं होना चाहिए था। हालांकि हम आशा करेंगे कि ये गलती की वजह से कांग्रेस को बहुत ही खामियाजा भुगतना ना पड़े। हालांकि कांग्रेस की सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन नाना पाटोले की कुछ कमियां, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के कारण ये हुआ है, ये वस्तुस्थिति है। मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे सब्सक्राइबर बनते रहिए। धन्यवाद।